क्या आप जानते हैं एक सफल ज्योतिषी बनाने में किन ग्रहों की प्रमुख भूमिका होती है? नमस्ते, मैं डॉक्टर सुधीर शांडिल्य, पेशे से ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। लोग मुझे गोपालाचार्य द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के नाम से भी जानते हैं। 2019 से करीब 3000 से भी ज्यादा लोगों को वैदिक ज्योतिष के माध्यम से उनके जीवन की प्रत्येक क्षेत्र की समस्याओं का यथोचित ज्योतिषीय समाधान दे चुका हूँ। आज हम जानेंगे कि एक सफल ज्योतिषी बनाने में किन ग्रहों की प्रमुख भूमिका होती है। ज्योतिष सिखाने से संबंधित भावों के बारे में जानने के बाद अब उन ग्रहों के बारे में जानेंगे जो आपको ज्योतिषी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इनमें प्रमुख 5 ग्रह हैं: गुरु, शुक्र, शनि, राहु व केतु। इन ग्रहों का विशेष योगदान होता है। इनके अलावा सूर्य और चंद्र की भी अपनी भूमिका होती है, जिनके बारे में अब हम कुछ विस्तार से जानेंगे। गुरु ज्ञान के कारक, देवताओं के गुरु, प्रज्ञा के देवता है। सारे ग्रहों में से सबसे विद्वान है। यह ग्रह उन्हें अत्यंत पूजनीय, सारे ग्रह उनको पूजनीय मानते हैं। जब भी गुरु चतुर्थ भाव में शुक्र के साथ स्थित हो या फिर दशम भाव में स्थित होकर चतुर्थ भाव को सप्तम पूर्ण दृष्टि से देख रहे हो, तो जातक एक सफल, निर्मल मन वाला विद्वान ज्योतिषी बनता है। शुक्र, हो सकता है कि आप इस तथ्य को सुनकर हैरान हो जाओगे कि शुक्र का ज्योतिष से संबंध है। शुक्र तो वैभव, विलासिता के कारक ग्रह माने जाते हैं, किंतु आपकी यह गलतफहमी मैं दूर कर देता हूं। हमारी पुराणों के अनुसार शुक्र के पास गुरु ग्रह से भी ज्यादा ज्ञान है। उसे मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान था, जिससे वह देवदानों की लड़ाई में मारे गए राक्षसों को पुनः जीवित कर देता था। इससे बचने के लिए शिवजी ने शुक्र को निगलकर पेट में छिपा लिया। शिवजी के पेट में अनेक वर्षों तक रहकर शुक्र ने शिवजी से जो ज्ञान पाया, वह किसी अन्य ग्रह के पास नहीं। इसलिए शुक्र ज्योतिष के महाकारक ग्रह माने जाते हैं। जिनकी भी कुंडली में शुक्र एवं गुरु की सुस्थिति होती है, वे बहुत अच्छे सफल ज्योतिषी बनते हैं। उनका भविष्य कथन सटीक एवं सारी भविष्यवाणियां हमेशा सत्य साबित होती हैं। शनि ग्रह, शनि यह तीसरे प्रमुख ग्रह है जिसकी वजह से आपको ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त होगा। शनि शिव जी के महान भक्त हैं तथा आध्यात्म ज्ञान के कारक माने जाते हैं। यदि आप शिव पुराण या विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो उसमें इस बारे में अनेक कथाओं का उल्लेख किया हुआ है। जैसा कि इन ग्रंथों में शनिदेव की क्रूर दृष्टि का वर्णन किया हुआ है। यह दिव्य दृष्टियां उन्हें शिव जी के द्वारा ही प्रदान की गई थी। जब भी उनकी यह दृष्टि किसी भी व्यक्ति पर पड़ जाए, शनिदेव को उस व्यक्ति द्वारा किए गए भले बुरे सभी कर्मों का ज्ञान हो जाता है और फिर उस आधार पर वे उसे उचित शुभ फल या उचित दंड प्रदान करते हैं। इसलिए शनि को भी ज्योतिष का बड़ा कारक ग्रह माना गया है। राहु, यह ज्योतिष का चौथा प्रमुख कारक ग्रह है। राहु के बारे में अनेकों की धारणा है कि वह एक षड्यंत्रकारी ग्रह है। उसका ज्योतिष से क्या संबंध होगा? जी हाँ, राहु के पास अजीब जादुई शक्ति है, जिसके इस्तेमाल से उसने अमृत वितरण के समय अपनी माया से देवताओं का रूप धारण कर वह देवताओं की कतार में बैठ गया था। उसे कोई पहचान नहीं पाया था। उसने अमृत पान भी कर लिया था। इसलिए जिस भी जातक की कुंडली में द्वितीय भाव में राहु स्थित हो, वह व्यक्ति एक बड़ा सफल ज्योतिषी बन सकता है। हाँ, मगर इस राहु का गुरु के साथ
दृष्टि या युति संबंध बनना बहुत जरूरी है। उसकी इस मायावी शक्ति के कारण ही राहु ज्योतिष में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि हम ये प्रस्तुत श्री बीवी रमन जी की कुंडली में देखें तो द्वितीय भाव में स्थित राहु पर दशम स्थान में स्थित गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है। हम सभी जानते हैं कि वे आधुनिक भारत के एक महानतम ज्योतिषी थे। केतु इस ग्रह की कुंडली में विशेष स्थानों में स्थिति जातक को बड़ा ज्योतिषी बनाने में भूमिका निभाते हैं। केतु 8वें, 10वें या 12वें भाव में हो तब आप एक अच्छे ज्योतिषी बन जाते हैं। उपरोक्त श्री बीवी रमन जी की कुंडली में केतु 8वें भाव में स्थित है। हमने इसके पहले ही दूसरे तथा छठे भाव में स्थित केतु के प्रभाव संबंधी जाना है। इनके पास वाक सिद्धि होती है। इनके मुख से निकली हर बात अक्सर सच साबित हो जाती है। चंद्रमा काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में वृश्चिक राशि आती है। इस राशि में चंद्रमा नीच का होता है, तब भी आपको ज्योतिष का अत्यंत आकर्षण रहेगा जब वृश्चिक राशि के नीच के चंद्रमा का संबंध लग्न या अष्टम से बने। व्यक्ति के मन में गूढ़ विज्ञान के प्रति जिज्ञासा रहती है। 6, 8, 12 भावों में स्थित चंद्रमा आपको ज्योतिष विज्ञान की ओर आकर्षित करता है। वृश्चिक लग्न में जन्मे अधिकतम जातक ज्योतिष शास्त्र सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। प्रस्तुत श्री गोपालाचार्य जी की कुंडली में चंद्रमा 12वें भाव में केतु के साथ स्थित है, जो उन्हें एक ज्योतिष विज्ञान की ओर आकर्षित करता है। मूलतः वे एक सफल ऑर्थोपेडिक सर्जन भी है। कुंडली में शनि कर्म का कारक ग्रह और गुरु धर्म का कारक ग्रह, इनकी युति होना एक महत्वपूर्ण योग है। इसे कर्म धर्म अधिपति राजयोग कहा जाता है। यह ग्रह योग भी एक अच्छे ज्योतिषी का निर्माण करता है। यहाँ कर्म और धर्म साथ साथ चलते हैं। श्री गोपालाचार्य की कुंडली में यह कर्म धर्म अधिपति राजयोग कर्म के दशम भाव में देखा जा सकता है। बुध का 8वें 12वें भाव में जाना आत्मा कारक ग्रह, कुंडली में सर्वाधिक अंशों वाले ग्रह को आत्मा कारक ग्रह कहते हैं। आत्मा कारक ग्रह का 11वें भाव में स्थित होना या फिर आत्मा कारक ग्रह का कोई भी संबंध, चाहे वो स्थिति संबंध हो, दृष्टि संबंध हो, युति संबंध हो, 11वें भाव या भावेश से बनना आपको एक अच्छा ज्योतिषी बनाता है। हम यदि श्री के.एन. राव जी की कुंडली देखें तो उनके कुंडली में कन्या राशि का उच्च का बुध द्वादश भाव में सूर्य केतु की युति में विराजित है। हम सभी जानते हैं वे आधुनिक युग के महान विश्वविख्यात ज्योतिषी है। यदि इसी प्रकार हम श्री गोपालाचार्य की कुंडली भी देखें तो उसमें सूर्य सर्वाधिक अंशों वाला आत्मा कारक ग्रह चतुर्थ भाव में स्थित होकर दशम भाव में स्थित एकादशेश शनि के साथ परस्पर दृष्टि योग बना रहा है। यही ग्रह योग उन्हें सफल ज्योतिषी बनाने में भूमिका निभा रहा है। गुरु या शनि की अकेले अकेले बिना किसी अन्य ग्रह के साथ लग्न में स्थिति व्यक्ति को ज्योतिषी बनाने में समर्थ होती है। लग्न का शनि जातक को ज्यादा देर तक एक ही कार्य में लगे रहने की शक्ति प्रदान करता है, जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे कैपेसिटी टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स। बहुत से ज्योतिषियों की कुंडली में लग्नस्थ शनि देखा जा सकता है। लग्न का शनि उन्हें उनके पास मार्गदर्शन हेतु आने वाले जातक के कर्मों को सटीकता से जान लेने की शक्ति प्रदान करता है तथा किसको कैसे मार्गदर्शन करना है यह भी शनि उन्हें बताते हैं। इस प्रकार अकेला लग्न का शनि तथा आत्मकारक ग्रह का 11वें भाव या भावेश से संबंध
अथवा 6, 8, 12 भाव का चंद्रमा, ये सारे ग्रह योग एक अच्छे ज्योतिषी के है। इसके अलावा सूर्य, चंद्र, बुध, इन ग्रहों की भी अपनी अलग भूमिका देखने मिलती है आपको ज्योतिषी बनाने में। अष्टम भाव में चंद्रमा, बृहस्पति या सूर्य का होना आपको ज्योतिषी बना सकता है। सूर्य एवं गुरु की युति व्यक्ति को बहुत बड़ा आध्यात्मिक गुरु बनाती है। सूर्य वैसे भी नैसर्गिक आत्मा का ग्रह है। जब सूर्य और बृहस्पति की परस्पर दृष्टि या युति या परिवर्तन योग बने, तो वह व्यक्ति अपने गुरु की कही हर बात को मानता है, बिना कोई सवाल किए। गुरु की हर आज्ञा का पालन करता है। जो अपने गुरु पर आंखें मूंद कर भरोसा करता हो, उसे ज्योतिष सीखना इतना कठिन नहीं होता। पुनः एक बार श्री गोपालाचार्य की कुंडली में देखें, तो इसमें सूर्य और गुरु का परस्पर दृष्टि योग दिख रहा है। उसी प्रकार द्वादश भाव में स्थित चंद्र, केतु तथा पूर्व जन्म के पंचम भाव में अष्टम शुक्र के साथ बुद्धि के कारक ग्रह बुध की स्थिति भी देखें। यही सारे ग्रह योग उन्हें बेहतरीन ज्योतिषी बनाते हैं। शनि, राहु व केतु, यह 3 ग्रह गुण विज्ञान सीखने में बहुत सहायता प्रदान करते हैं। इन तीनों में से कोई भी ग्रह आपके अष्टम भाव से संबंध बना रहा है, तो आपका ज्योतिष के प्रति रुझान बढ़ेगा। आप ज्योतिष आसानी से, सहजता से सीख पाएंगे। ज्योतिष की बारीकियां आपको सरलता से समझ आ जाएंगी। श्री वी रमन जी की कुंडली में अष्टम भाव में स्थित केतु की स्थिति उन्हें आधुनिक ज्योतिष के महान गुरु बनाता है। जब भी आप ज्योतिषी बनते हैं, ज्योतिष विद्या की ओर अग्रसर होते हैं, तब आपका अष्टम भाव जागृत होता है, जो कि त्रिक भावों में से एक है। 6, 8, 12 इन भावों को त्रिक भाव कहा जाता है। उसमें से अष्टम भाव को कुंडली का सबसे अशुभ भाव कहा जाता है, क्योंकि अष्टम भाव अनिश्चितता का भाव है। जागृत अष्टम भाव की अशुभता दूर करने हेतु क्या करना होगा, इस बारे में हम अगले वीडियो में अधिक विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इसलिए हमारा अगला वीडियो देखना ना भूलें। यदि आप भी अपनी कुंडली का सशुल्क विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो तुरंत संपर्क करें, व्हाट्सएप करें 7852013375। पुनः कहता हूं 7852013375। इस मोबाइल नंबर, बेहतर होगा कि केवल आप मैसेज करें, कॉल ना करें। धन्यवाद। यदि आप चाहते हैं कि हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचे, तो कृपया हमें लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अभी तुरंत करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और सीखते रहे। जय श्री राम।